नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस के निशाने पर केवल बीजेपी नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। कमलनाथ पहले भी अफसरों को चेताते और अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी 6 महीने बाद अफसरों को देख लेने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अफसरों को चेताने के बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चुनाव में 5 महीने बचे और 5 महीनों में मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, खास करके सागर के मतदाताओं पर पूरा विश्वास करता हूँ। वो गवाह है कि किस प्रकार की राजनीति यहाँ चली है सागर जिले में। हमारा सुर्खी हो, खुरई हो, दीना हो, नरियाली हो, कैसी राजनीति इन्होंने करी है। करेंगे 5 महीने और 5 महीने बाद हम भी इसका हिसाब लाएंगे। पहली बार नहीं है जब अफसरों के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चेताया हो। पहले भी अफसरों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप कमलनाथ लगाते रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी वही लाइन पकड़ी। अफसरों को चेताते हुए वो कहते हैं अधिकारी 6 महीने और इंतजार करें, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अब अधिकारियों ने अपना ईमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में गिरवी रख दिया है। चुनाव में कैसे सर का गला घोट रहे हैं, 6 महीने इंतजार कर रहे हैं ऐसे अधिकारी। जिन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर नियमों कानून के विपरीत आम जनता पर जुल्म ढा रहे हैं, मनमानी तरीके से निर्णय ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 6 महीने के बाद पूरे कांग्रेस की सरकार बन पर ऐसे अधिकारियों को चुप चुप कर सबक सिखाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि नौकरी कैसे की जाती है। कमलनाथ और गोविंद सिंह के अधिकारियों को चेताने वाले अंदाज पर सीएम शिवराज ने आपत्ति दर्ज कराई। बोले अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को धमकाना ठीक नहीं। मुझे लगता पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया। देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। लोक सेवक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आखिर इंसान हैं। उनको धमकाना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। भाई वो भी इंसान है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा, क्या क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? एमपी में अफसर अधिकारी कांग्रेस और कमलनाथ के अक्सर निशाने पर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पार्टी कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने या रिचार्ज करने और अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की ये कोशिश हो सकती है, ताकि चुनाव में प्रशासन का झुकाव शासन की तरफ ना रहे। भोपाल से रंजना दुबे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सियासी गर्मी को देखकर आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा। वाकई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब चुनाव होने में, लगभग 6 महीने ही शेष हैं और अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। अफसर भी अब सियासी दलों के निशाने पर हैं। चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी, बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका चर्चा में। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस से, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। भूपेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। बीजेपी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, ठीक है, लेकिन अफसरों से ऐसी क्या नाराजगी है? और बयानों को सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चुनिंदा अफसर नहीं बल्कि पूरे अफसर बेईमान हो गए। आपको भारतीय जनता पार्टी से करना पड़ेगा। ये जो शब्द को पैदा किया है, ये कौन कहता था कलेक्टर से कि अबे ओए कलेक्टर उल्टा लटका दूंगा? ये तो शिवराज जी का शब्दकोश है। ये कमलनाथ जी ने तो ये शब्द कभी प्रयोग ही नहीं किए। ये शब्दकोश किसका है जो कहते थे कि अरे ओए कमलनाथ, सुन ले रे कमलनाथ? ये शब्दकोश किसका है? ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। कांग्रेस तो इस शब्दकोश पर अभी पहुंची नहीं है कि तकलीफ होने लगी। मध्य प्रदेश के अंदर दबंगई का राज चल रहा है।
ये स्पष्ट है, गांव गांव में जुल्म हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, लोगों का दमन किया जा रहा है, तिरंगा झंडा लेकर निकलने वाले के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। ये इतना दमन, इतना अत्याचार होगा तो कमलनाथ ये भी नहीं कहे कि अत्याचार करने वाले लोगों को हमारी सरकार आएगी तो हम जो है सबक सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? क्या ये संवैधानिक अत्याचार है? ये संविधान इसकी इजाज़त देता है कि भारत का राष्ट्र का तिरंगा लेके कोई व्यक्ति निकलेगा उसको तुम गिरफ्तार करोगे? एक आदमी, ना 144 ना कोई और धारा। ये मध्य प्रदेश में रोज हो रहा है। दतिया जाइए, जरा देखिए किस प्रताड़ना से लोग गुजर रहे हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये जाकर देखिए आप। ये संविधान का राज है और संविधान की जो है नौकरी करने वाला अधिकारी अगर गैर संवैधानिक कामों में सिर्फ लोभ और लालच के माध्यम से, उपकृत करने के माध्यम से अगर शामिल होगा तो विपक्ष का दायित्व है कि उसको आगाह करे, उसको जो है समझाए और उसको जो है बोले कि भैया गलत रास्ते पर तू जा रहा है। आज क्या ये छोटी और शर्म की छोटी बात है? शर्मसार हो जाना चाहिए जिस सरकार को मध्य प्रदेश में कि आज लोग, जो हमारा हाई कोर्ट है वो कह रहा है एक कलेक्टर से कि आप जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और सरकार को लज्जा नहीं। सरकार उस व्यक्ति को हटाया भी नहीं, सरकार उस व्यक्ति की पीठ ठोक रही और इसके बाद भी कमलनाथ चुप रहे हैं। आपने मामला दर्ज करने वाला जिक्र किया भूपेंद्र जी। भाई, राजनीतिक जब प्रदर्शन होते हैं, कोई भी सियासी दल करे, जब कई बार मर्यादा टूटती है तो फिर मामले तो दर्ज होते हैं ना। मामले दर्ज होते हैं। मैं कह रहा, एक सिंगल आदमी तिरंगा लेकर जा रहा है, इसमें कौन सा प्रदर्शन हो रहा है? इसमें कौन सी मर्यादा टूट रही है? आप जरा एक्सप्लेन करिए, बताइए प्रदेश की जनता को, आपके दर्शकों को कि इसमें ये मर्यादा टूट गई। एक सिंगल आदमी, एविडेंसेस हैं उसके। सागर के अंदर एक व्यक्ति 9 FIR में जो है सिंगल आदमी प्रतिभागी है और जिसमें वो FIR में वो खुद उसने मुकदमा नहीं लगाया है, उसमें वो गवाह है। ये क्या किसी को समझाने की जरूरत है? अदालत से लेके अधिकारी सब समझते हैं। एक ही व्यक्ति हर 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 मौके पर 100 किलोमीटर के दायरे में हर घटना में उपस्थित है। वही जो है हर जगह गवाह है, वही हर जगह जो है वादी है। ये क्या जनता समझ नहीं रही है? इसको किसको समझाना चाहती है सरकार? इन सब के जवाब देना चाहिए, वो देना पड़ेंगे उनको जनता के बीच में जाके। ये जवाब जनता मांगेगी। जी रजनीश जी, भूपेंद्र जी को भी आपने सुना। और एक और बात जो बार बार दोहराई जाती है वो ये कि भाई जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वाकई अगर ऐसा है, इसका अगर वाकई इसमें सत्यता है तो क्या फिर दबाव है क्या अफसरों पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मध्य प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कहने पर काम करना है तो जो हमारी शिकायतों को लेकर आप लोग दिखाते और छापते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता इसलिए नाराज है कि उसकी अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा, तो वो तो मुझे लगता है निर्मूल साबित होती है। आप लोगों को सुधार करना चाहिए, तमाम अखबारों को सुधार करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सुधार करना चाहिए। फिर तो ये बात तयशुदा है कि भाजपा कार्यकर्ता इस अधिकारी कर्मचारियों के व्यवहार से प्रसन्न है। पहली बात, इसमें कहीं कोई दूसरा मत तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक कोई मामले में अधिकारी, कोई कर्मचारी ने गड़बड़ की है, नियम कानून को तोड़ा है, तो बात समझ में आती है। सारे कर्मचारी अधिकारी समाज को आप इस प्रकार की भाषा बोलोगे, स्वीकार नहीं है। आप इस प्रकार से गरियाने का काम करोगे, जो भी आपकी बोली में आए वो बोल दोगे, ये स्वीकार नहीं है। और श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार विपक्ष में रहते हुए भी अबे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया, अबे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं चुनौती देता हूं कि आप लाइए वीडियो दिखा दीजिए, अबे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया। इनके मुंह में जो आए वो उनके नाम पर बोलना शुरू कर देंगे। और विपक्ष की भूमिका आपको निभानी, विपक्ष की साख और भाग बची नहीं है। आपके लगातार जनाधार ही कम हो रहा है। अगर आप विपक्ष की भूमिका में हम भी रहे, संघर्ष, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन तमाम प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए, आप भी कर सकते हैं। करने के तरीके होते हैं, लेकिन अधिनायक बात मैं ही हूं, मैं जिसको चाहे वो बोलूंगा, जो चाहे वो करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा भैया। लोकतंत्र है, संविधान का राज है, कानून का राज है। जी मैं फिर कहता हूं, नहीं रजनीश जी, ये ठीक है, ठीक है। अफसर अगर सुन रहे हैं कार्यकर्ताओं की अच्छी बात है, लेकिन नेताओं या कार्यकर्ताओं के दबाव में
सभी दूसरे दल के कार्यकर्ताओं पर अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, उसे किस नजरिए से देखेंगे? मैंने अपनी बात कही है और बहुत स्पष्ट कही है आपको बहुत स्पष्ट कही है। मैंने कहा है कि किसी अधिकारी कर्मचारी ने कोई नियम कानून तोड़ा हो, बात समझ में आती है, आप उसके खिलाफ कोई बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए कानून है, स्वायत्त भी उसके लिए निकाय बने हुए हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करोगे, षड्यंत्र पूर्वक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करोगे, तो नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है धनंजय जी, कोई आए, कोई भी सरकार आए, कोई जाए, लेकिन अफसर को तो वहीं रहना है, और इतना तो अफसर भी बेहतर जानता है। वाकई गुंजाइश है क्या, जिस तरह से आरोप लगते हैं अफसरों पर, अधिकारियों पर? प्रशांत जी देखो, जब कोई सरकार लंबे समय तक जी सत्ता में रहती है तो एक जाहिर सी बात है कि लोक सेवक जो है उसकी सरकार की मंशा के अनुरूप, सत्ताधारी दल की मंशा के अनुरूप काम करने लगते हैं, और उसमें कई बार वो अपनी आचार संहिता के दायरे में भी रहकर करते हैं और आचार संहिता के उनके एक जो सीमा रहती है उसको लांघकर भी काम करते हैं। ये बात भी सही है, और ये सिर्फ भाजपा की सरकार में नहीं होता, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में भी होता था। दमन की कार्रवाई भी उस सरकार में भी होती थी, इस सरकार में भी हो रही है, कोई नई बात नहीं है, सब सरकारें करती है। लेकिन लोक सेवकों को प्रशांत जी ये तय करना चाहिए कि वो अपने दायरे में रहकर काम करें, जिस संविधान से बंधे हुए हैं, जिस ओथ को उन्होंने लिया है, शपथ को लिया है लोक सेवक के रूप में, उसका पालन करें। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे लोक सेवकों के दायरे में, लोक सेवकों के कामकाज में गिरावट तो आई है, निश्चित तौर पे दिखता भी है। ये जो कई बार हाईकोर्ट ने भी इस तरह की टिप्पणियां की है, ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर कोई सरकार लंबे समय तक रहती है तो लोक सेवक उस मंशा के अनुरूप काम करते हैं। जी ठीक है भूपेन जी, कब, कहां, कैसे? सवाल यह कि जहां जहां लगता है आप लोगों को अधिकारी भाई अपने दायरा छोड़ के काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को भाई सामने क्यों नहीं लाते, उनके नाम क्यों नहीं आप उजागर करते? अभी आप जो है, आप बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को थोड़ा अनुकूल बैठ रहा है। इनसे ज़रा पूछें कि अगर हाईकोर्ट ये एक टिप्पणी कर रही है कि भाजपा के एजेंट की तरह एक कलेक्टर काम कर रहा है, इस पर इनने क्या कार्रवाई की, जरा इनसे पूछिए आप। ये तो हम नहीं कह रहे ना, कांग्रेस तो अदालत नहीं है, अदालत कह रही है, हाईकोर्ट कह रहा है जी। क्या कार्रवाई की इन्होंने? अदालत कह रही है कि जो जिन बच्चों की स्कॉलरशिप लूटी गई, 24 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी, ये सरकार 4 करोड़ भी वसूल नहीं कर पाई, और सरकार वहाँ पर अदालत में उसका जवाब नहीं दे रही है। ये किसके बारे में कह रही है अदालत? ये कोई कांग्रेस के कहने से कह रही है? ये जो बेशर्मी है और ये जो डायलॉग बाजी है फिल्मी, जो है कादिर खान जी की तरह, ये डायलॉग बाजी से जो है अब प्रदेश को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जनता खुद देख रही है इसको, जनता गली गली में आपकी जो है जो दमन चक्र चल रहा है उसको स्वयं देख रही है, इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जो है इन्हीं की सरकार ने टिप्पणी की है कि आपने जो है लाखों आदिवासियों को जो है जानवरों के खाने वाला चावल सप्लाई किया। ये तो मोदी जी की सरकार ने पकड़ा है, इसमें कहीं कांग्रेस खड़ी है क्या? ये फैक्ट्स हैं, ये जो है आरोप नहीं है। और ये जो है इनको इस तरह से आप समायोजित भी नहीं कर सकते कि हर सरकार में होता है। हर सरकार में क्या होता है? कांग्रेस की सरकार के बारे में किसी अदालत ने ऐसी टिप्पणी की है, इसका जवाब देना चाहिए जी। ये जो समस्या है, और ये डिक्शनरी किसकी है? कौन बिजली के खंभों पे चढ़ के कहता था कि नट काट दूंगा, मैं निपटा दूंगा? कौन कहता था ये? बिजली का बिल मत भरना, ये कमलनाथ जी कहते थे क्या? ये आपकी डिक्शनरी आज आपके कानों में गूंज रही है तो आपको कितनी परेशानी हो रही है। कांग्रेस तो वो महान पार्टी है जिसने इस देश में सिविल सर्विस डे की शुरुआत की 2007 में मनमोहन सिंह ने। उसमें भी झूठ बोल रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि साहब 2014 में हमने शुरू किया है। उठा ले जाके तस्वीरें देख लें, रिकॉर्ड्स हैं ये तो रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड जो सारी चीज़ें, उसमें भी झूठ बोलने वाली सरकार है। और ये जो झूठ बोलकर ये प्रदेश की जनता को और देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन कितने दिन करोगे? आपके झूठ रोज पकड़े जा रहे हैं, आपके झूठ जो है रोज जनता हंस रही है, फिर भी बोले जा रहे हैं, नया नया झूठ गढ़ते जा रहे हैं। रिएक्शन ले लेते हैं रजनीश जी से। रजनीश जी, एक तो स्कॉलरशिप वाला मसला, उस पर जरूर रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन एक और बात की भाई, जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, आप रहे, कांग्रेस रहे,
एग्रेसिव होने के लिए कई बार जुबान या फिर हम मर्यादाएं लांघ जाते हैं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि जनता जान रही है, जनता जवाब दे रही है, जनता जवाब देती है श्रीमान जी। भाजपा को वोट करके भाजपा को जिताकर तो आप जनता को नशेड़ी साबित करते हो, भाषण में कहते हो कि जनता के नशे में है। ये कमलनाथ जी जनता को भी नशेड़ी बताते हैं, अधिकारी कर्मचारी को केवल नहीं, ये जनता के बारे में भी अब शब्द अभद्र भाषा, आपत्तिजनक भाषा बताते। लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत चुनाव होते हैं, उसमें अगर भाजपा को जिता रही है जनता तो इनको उसमें भी दिक्कत है। यानी ईवीएम में केवल दिक्कत मामला नहीं है, निर्वाचन आयोग में केवल मामला नहीं है, अब तो मतदाता भी दोषी हो गया, नशे में हो गया अगर भाजपा को चुन रहा है। कौन सी भाषा बोल रहे हो आप? कह रहे हो हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ, महान पार्टी। अरे महान पार्टी के कारनामे 70 साल में देश ने देखे हैं, किस प्रकार से जुडिशरी का, किस प्रकार से कार्यपालिका का और किस प्रकार से विधायिका का दुरुपयोग किया है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। क्या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जुडिशरी में देकर किस प्रकार की भाषा बोले, किस प्रकार की रिजर्व बैंक के किस प्रकार की भाषा निर्वाचन आयोग को लेकर इस्तेमाल की गई है, ये हमसे पूछ रहे हैं? हमसे कह रहे महान पार्टी के बारे में, महान पार्टी के बारे में जनता जानती है कि ठेंगे पे आप संविधान को रखते थे, जनता जानती है कि जनता को पसंद। लेकिन मैंने कहा, फिर भी मैंने कहा, कोई अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ करता है, सारे अधिकारी समाज को आप गरियाने का काम नहीं कर सकते, आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोल सकते। और हमारी डिक्शनरी में नहीं है साहब, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारा तो अधिकारी और कर्मचारी से हमारा कार्यकर्ता तो आज भी भाई साहब बोलता है, और इसीलिए संकट है। कई बार तो अधिकारी तो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को टेकन ग्रांट ले लेता है, क्योंकि विनम्रता खोता नहीं है। आज भी हमारा जो नेता है, बड़े से बड़ा नेता, तो बड़े से बड़े अधिकारी को भाई साहब के संबोधन करता है, तमाम प्रकार का सम्मान देता है। आज भी 20 साल होने के बाद भी हमारे कार्यकर्ता के साथ में ये व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए हमें मत बताइए कि कांग्रेस का क्या चाल चरित्र अधिकारी समाज, कर्मचारी समाज के बारे में है। इस धंधा बना लिया था तब आप लोग। ठीक है, एक जगह से ट्रांसफर, भूपेंद्र जी जनरलाइज करना क्या वाकई ठीक था? दूसरा खाते गांव का जिक्र कर रहे हैं रजनी जी। जी भूपेंद्र जी, खाते गांव का इनने जिक्र किया। खाते गांव में जो है एक पूरा का पूरा परिवार जमीन में गाड़ दिया गया बलात्कार के बाद। इनसे पूछें कार्रवाई क्या हुई, इनकी सरकार ने क्या कर दिया है? सुनिए, जोर से मत बोलिए, जरा जोर से मत बोलिए। बहुत विद्वान हैं आप, विश्वगुरु हैं, हमें बोलने दीजिए, हमने आपको ध्यान से सुना है। क्या कहा इनकी सरकार ने वहाँ पर? इनकी सरकार ने कहा कि हम असमर्थ हैं इसकी जांच करने में। 6 महीने बाद ये पूछें इनसे, इसका मतलब क्या होता है? क्या इन्होंने उस अधिकारी को हटाया? अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, क्यों नहीं हटाया? किसको, कौन गुलाम बना के आप रखना चाहते हो क्या? और किसकी भाषा थी ये? सुन रहे कमलनाथ, ये किसकी भाषा थी? आपने पूरी मर्यादाओं को नष्ट किया। आपने जो है देश के लोगों को गाली देना सिखाया अपने महापुरुषों के लिए, और आज वो गाली आपको पड़ रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। आपने सिखाया ये। आपकी जो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करने वाली जो है जो गैंग है, ये आपकी जो ट्रोलर गैंग है, उसने सिखाया इस देश को कि माँ बहन की भी गाली बकी जाती है अपने महापुरुषों को। आज वो आपके गले में पड़ रही हैं तो शर्म आ रही है, आपके गले में पड़ रही हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। आपने पूरे देश का एक नस्ल का मिजाज बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, उसको गालीखोर बना दिया आपने, और इसकी जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगी। और ये चीज़ें तो जो शुरू हुई हैं, आप जो बोल रहे थे वही, उससे कमतर हैं अभी लोग। जब आपके स्तर पर आएंगे तो आपको कितनी तकलीफ होगी, जरा सोचिए। देश को बर्बाद करने के पहले आपको ये सोचना चाहिए था। आपको भाषा संस्कार बर्बाद करने के पहले ये सोचना चाहिए था। आपको देश की संस्कृति पर प्रहार करने के पहले ये सोचना चाहिए था। आपको ये सोचना चाहिए था कि मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, गढ़ी जाती हैं, उनको तोड़ने वाले मूर्ति भंजक कहलाते हैं। आप कर रहे काम, और इस काम का जो है ये जब लौटेगी लहर तब आपको ये समझ में आएगा। और ये जितनी दम्भ की ये भाषा बोल रहे हैं, नहीं चलेगा, ये सब चलने लगेगा। अभी आप देखिएगा, देश की जनता बड़ी है, देश की जनता ने आपको 18 में घर बिठाया था, ये हंसी बंद हो जाएगी, और 23 में भी फिर आपको घर बिठाएगी इस देश की जनता। और ये क्यों हंसी बंद हो जाएगी? ठीक है, जल्दी रजनी जी, जब छोटा रिएक्शन फिर मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा। जी नहीं, क्यों हंसी क्यों बंद हो जाएगी? यही तो अहंकार आपका है, हंसी बंद हो जाएगी।
क्यों हो ये जाएगी? हंस रहे हो देश की लोकतंत्र में जनता नागरिक पर, के ये नाते देश की अधिकार जनता पर चीजें हंस नहीं है, रहे हंसी हो। बंद हो जाएगी। ये हंसी खिल्ली ये उड़ाने की गुंडागर्दी हंसी की भाषा यही है, ये हंसी खिल्ली ये उड़ाने की हंसी भाषा यही है, है। ये हंसी आप अपमान भाजपा करने की सरकार हंसी की है, बात करते हैं। ये आप हंसी चुप लोगों करिए। को नीचा दिखाने की हंसी आप है, चुप करिए। ये आप हंसी चुप जो है करिए। जो ये आप चुप हंसी करिए। और आप भाजपा की कलंकित बात करने करने की हंसी भूपेंद्र जी, रजनी है, जी। इसलिए ये हंसी आपकी बंद होगी। ये भूपेंद्र जी, रजनी जी। जनता ठीक है, अपने ठीक है। फैसले से हंसी बंद कर देगी। ठीक है भूपेंद्र जी, ये रजनी जी, लोगों की धनंजय जी खिल्ली बने उड़ाने हुए की हमारे साथ। हंसी है। धनंजय ये जी, लोगों धनंजय का जी, खिल्ली सवाल उड़ाने आपसे की मेरा, हंसी है। धनंजय ये जी लोगों का केवल मजाक उड़ाने की हंसी भूपेंद्र है, जी, प्लीज। ये लोगों का अपमान भूपेंद्र जी, करने की रिक्वेस्ट हंसी है है, आपसे। ये रजनी हंसी जी, इसलिए बंद कर देगी जनता। रजनी जी, भूपेंद्र जी, प्लीज। गुंडागर्दी की भाषा धनंजय जी, रजनी जी शांत हो जाए, रजनी जी शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए। धनंजय जी, सवाल है कि केवल क्या अफसर ही कांग्रेस के निशाने पर हैं, या फिर हम ये भी माने कि पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को भी बूस्टअप इसके जरिए किया जा रहा है, मॉरली या फिर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी है अफसरों पर कि भाई अगर चुनाव आए तो इन फेवर ना हो जाए या फेवर ना कर जाए सरकार को, सत्ता पक्ष को। प्रशांत, जब भी जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है तो वो जी। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि सब सरकार के कर्मचारी बनकर या सरकार के एजेंट बनकर के अधिकारी काम कर रहे हैं। ये जो भी पार्टी विपक्ष में रहेगी वो आरोप लगाती है, सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन प्रशांत जी, मौजूदा हालात में मुझे लगता है ये लोक सेवकों के लिए बहुत चिंतन का विषय है। आज सिविल सर्विस डे भी है, लोक सेवकों के लिए चिंतन का विषय है कि उन पर इस तरह का आरोप क्यों लग रहा है, क्यों हमारे कलेक्टर जो है वो एक जन कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर चलने के बजाय कोई दूसरा रास्ता अपना लिए हैं। सिर्फ इवेंट मैनेजर बनकर के रह गए हैं हमारे कलेक्टर। उनके पास जनता के लिए समय नहीं है, कभी दौरे पर जाते नहीं है, फील्ड में देखते नहीं है। आखिरकार जो उनकी मूल भूमिका के लिए जिसके लिए उनको बिठाया गया है वो उससे क्यों भटक गए हैं, ये उनको विचार करना चाहिए। और जब वो भटकेंगे तो स्वाभाविक है कि उन पर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। तो लोक सेवकों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि वो अपने रास्ते से क्यों भटक गए हैं, अपने मूल काम को क्यों नहीं कर रहे हैं। जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। लेकिन ये बड़ा सवाल है वाकई में कि जो जमात है, ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो वाकई में वो काम कर रहे हैं जो उसे करना चाहिए, जो सवाल धनंजय जी ने उठाया है। माफी के साथ चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया रजनी जी, भूपेंद्र जी, धनंजय जी, धन्यवाद आपका। डिबेट में बस इतना ही।